कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स को एक समुद्री जहाज के जरिए अपने देश वापस ले जाने की प्लानिंग चल रही है। उनमें पार्क नाम का एक क्रिमिनल था जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। उसने 30 से ज्यादा औरतों के खून किए थे और उसे अपने किए पर कोई पछतावा तक नहीं था। जल्द ही वो ऑफिसर ली से बदतमीजी करने लगा तो ऑफिसर ली ने उसे बुरी तरह पीट दिया। वहीं हम देखते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर में ऑफिसर डेविड सबको अपना काम समझा रहा था। इसके बाद सभी क्रिमिनल्स को अलग अलग सेल में भेज दिया गया, जहां हर एक क्रिमिनल के लिए एक गार्ड को रखा गया था। फिर ली ने सभी अपराधियों को यहाँ के कानून बताए तो अपराधियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन टॉम नाम का अपराधी एकदम शांत रहा। इसके अलावा वहाँ कई औरतें भी थी जो एकदम शातिर अपराधी थी, जिनमें से एक का नाम था जेनी। जेनी पर अपने पति और माँ बाप के कत्ल करने का इल्जाम था। इन औरतों पर नजर रखने का जिम्मा ऑफिसर मैरी और डॉक्टर मैक्स पर था। इन खतरनाक अपराधियों को इतनी दूर ले जाने में कोई ना कोई हादसा होना पक्का था। यही सोचकर डॉक्टर मैक्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया था। इसके साथ ही वहाँ एला नाम की एक नर्स भी थी। जब वो मिलकर वहाँ अपना सामान जचा रहे थे तो डॉक्टर मैक्स ने चुपके से दवाइयों के डब्बे से एक इंजेक्शन चुरा लिया। वहीं दूसरी ओर किचन में रसोइयों का एक ग्रुप मौजूद था जो मिलकर खाना बना रहे थे। उसी वक्त डॉक्टर मैक्स चुराए हुए इंजेक्शन लेकर इंजन रूम में पहुंच गया। तब ये खुलासा होता है कि डॉक्टर मैक्स को इस शिप पर मौजूद सबसे खतरनाक क्रिमिनल अल्फा को इंजेक्शन देने के लिए हायर किया गया था। इस इंजेक्शन का मकसद अल्फा को पूरे सफर में सुलाए रखना था। मगर शिप में अल्फा को कहाँ रखा गया था, ये पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर डेविड के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। उधर डेविड कुछ खुफिया कागज देख रहा था तो उसे पता चला कि अल्फा को तो पहले मिलिट्री में काम किया करता था। खैर रात के समय सातिर पार्क ने अपने जीप में छुपाई हुई तार निकाली और उसकी मदद से उसने अपनी हथकड़ी खोल दी। फिर उसने ये तार दूसरी कैदी को दी ताकि वो भी आजाद हो सके। तभी अचानक खुलासा होता है कि किचन में जो रसोइये मौजूद हैं वो और कोई नहीं बल्कि पार्क के ही चेले थे, जो असली रसोइयों को जान से मारकर उनकी जगह शिप में घुसाए थे। वहीं पार्क के सेल में जब एक पुलिस वाला जांच के लिए आया तो पार्क और उसके साथी ने मिलकर उस पुलिस वाले की जान ले ली और उसकी लाश को फ्रीजर में छुपा दिया। इसके बाद पार्क के गुंडों ने कंट्रोल रूम में जाकर वहां मौजूद पुलिस वाले को भी मौत के घाट उतार दिया और सारी नेटवर्क वाली तारें भी काट डाली ताकि ऑफिसर ली पुलिस हेडक्वार्टर से बात ही ना कर सके। खैर जल्द ही ऑफिसर ली को शिप में हो रही गड़बड़ी के बारे में पता चला तो उसने अपनी टीम को जल्द से जल्द इकट्ठा किया, जिसमें मैरी भी शामिल थी। लेकिन जब वो कंट्रोल रूम में पहुंचे तो पार्क के गुंडों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। जल्द ही वहां गोलीबारी शुरू हो गई, मगर ऑफिसर ली और मैरी ने मिलकर पार्क के गुंडों को खत्म कर दिया। वहीं मैरी को एक क्रू मेंबर दिखा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तो मैरी ने उससे पूछा कि इमरजेंसी के दौरान पुलिस हेडक्वार्टर में खबर कैसे पहुंचा सकते हैं। तो उस ऑफिसर ने बताया कि वो इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पार्क ने बाकी सभी क्रिमिनल्स को भी रिहा कर दिया था, मगर टॉम ने उसे समझाया कि शिप को हाईजैक करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी गलती की वजह से सब के सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। मगर पार्क ने उसकी एक ना सुनी और सभी पुलिस वालों को मारकर शिप पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा। उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर मैक्स ने खुद को नर्स एला के साथ एक कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि वो पार्क के हाथों मरना नहीं चाहते थे। इधर पार्क जब इंजन रूम में पहुंचा तो उसने जियान नाम के एक कैदी को ऑफिसर्स को फ्रीज में डालते हुए देखा, पर वो ये नहीं जानते थे कि इंजन रूम की पाइप में लीकेज है, जहां से होते हुए खून की बूंदें सीधे अल्फा के चेहरे पर गिरने लगी। अचानक उसकी आंख खुल गई और वो आजाद होने की कोशिश करने लगा। उधर ऑफिसर ली और उनकी टीम क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनके सेल्स तक पहुंची तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उनके कई ऑफिसर्स मारे जा चुके थे और सभी क्रिमिनल्स भाग गए थे। और अब ली समझ गया था कि पार्क के गुंडे इंजन रूम के भी सैटेलाइट को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ तुरंत इंजन रूम की तरफ भागा। वहीं पार्क इंजन रूम में जाकर सैटेलाइट फोन तोड़ने में जुटा हुआ था। फिर उसने एक एक करके वहां के क्रू मेंबर्स की जान लेने की कोशिश की। फिर जब वो आखिरी मेंबर्स को मारने ही वाला था तो ऑफिसर्स ली और उसकी टीम वहां पहुंच गई और उसके बाद तो भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर सबसे खूंखार क्रिमिनल अल्फा आजाद हो चुका था और वो भी इंजन रूम तक आ पहुंचा। अल्फा अंधा था, मगर वो चीजों की गर्मी से उनको महसूस कर सकता था। साथ ही उसके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी और वो आम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज था। जैसे ही पार्क ने अल्फा को देखा तो उससे बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन अल्फा ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसके आंखों के सामने ही उसके आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर वो पार्क की तरफ मुड़ा और एक ही झटके में उसका भी काम तमाम कर दिया।
ये सब देखते ही बाकी बचे लोग तुरंत वहाँ से भाग निकले। वो इस तरह तो यहाँ से नहीं भाग पाते, इसीलिए टॉम अल्फा का ध्यान भटकाने में लग गया ताकि बाकी सब भाग सके। और आखिरकार वो एक छोटे से दरवाजे से भाग निकले और अल्फा के आने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर में ऑफिसर डेविड सैटेलाइट के तस्वीरों के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब उसे पता चला कि सभी क्रिमिनल्स फरार हो गए हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे डायरेक्टर नाम के एक आदमी का कॉल आया जिसने उसे शिप पर हो रही घटना के बारे में सब कुछ बताया। तभी हम देखते हैं कि इस अनजान आदमी के सीने पर एक अजीबोगरीब सा नंबर गुदा हुआ है और वही नंबर अल्फा के शरीर पर भी था। उधर शिप पर 2 बचे हुए क्रू मेंबर्स लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अल्फा वहां आ गया और उसने दोनों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उधर नर्स एला ये सब खिड़की से देख रही थी कि तभी अल्फा को उसकी भी भनक लग गई और उसने एला का भी गला घोंट दिया। जब डॉक्टर मैक्स ने ये देखा तो वो डर कर ये केविन से भाग निकला, जहाँ उसे ऑफिसर ली और उसके कुछ साथी मिले। जब ऑफिसर ली ने उसे धमकाया तो डॉक्टर मैक्स ने ये कबूल कर लिया कि उसे अल्फा को नींद का इंजेक्शन देने के पैसे मिले थे, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि अल्फा जाग कैसे गया। फिर ऑफिसर ली ने मैरी और बाकियों को किसी सेफ जगह जाकर छुपने को कहा और खुद बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिमिनल जियान घूमते घूमते जेनी के कमरे में घुस गया। उसने वहां मौजूद गार्ड को मारकर जेनी और बाकियों को आजाद किया, मगर कुछ ही पलों में अल्फा भी वहां आ गया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पर जैसे तैसे वो सब अपनी जान बचाकर लिफ्ट में घुस गए और अल्फा भी उनके पीछे दौड़ा और लिफ्ट के ऊपर चढ़ गया। इधर ऑफिसर ली ने जब ये सब देखा तो उसने अल्फा के आतंक से कैदियों को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट सीधा नीचे जा गिरी जिसमें दबकर जियान की मौत हो गई। तब ऑफिसर ली को लगा कि अल्फा भी मर गया होगा, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। खैर फिर ऑफिसर ली ने जेनी को डीप फ्रीजर में छुपा दिया और खुद अल्फा का सामना करने लगा। उसने जैसे तैसे अल्फा का हाथ तोड़ डाला, मगर फिर भी वो अल्फा की ताकत के सामने टिक ना सका और मारा गया। इसके बाद वो फ्रीजर में घुसा तो जेनी घबराकर नीचे लेट गई और मरने का नाटक करने लगी। खुशकिस्मती से फ्रीजर के ठंड के टेम्परेचर के कारण अल्फा को उसके जिंदा होने का पता नहीं चला। वो चुपचाप वहां से बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर टॉम और बाकी लोग उस कमरे में पहुंचे जहां अल्फा को बंद किया गया था। वहां उन्हें अल्फा के कुछ कागजात मिले तो उन्हें पता चला कि अल्फा की उम्र तो बहुत ज्यादा है, सही मायने में तो उसे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। असल में वो साल 1943 के दूसरे विश्व युद्ध का फौजी है। युद्ध में जापानी फौजियों ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया था, जिसके बाद उन्होंने उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए। असल में वो लड़ाई के लिए सुपर ह्यूमंस की फौज तैयार करना चाहते थे। फिर डॉक्टर मैक्स ने थोड़ी और छानबीन की तो पता चला कि अल्फा के अंदर कई ह्यूमन सुपर पावर्स हैं और वो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर और तेज है और वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। इसके बाद हमें साल 1943 की कहानी दिखाई जाती है, जहां जापानी साइंटिस्ट अपने सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने की पार्टी मना रहे थे, लेकिन अचानक अल्फा उठ खड़ा हुआ और उसने भयानक तरीके से सबको मार डाला। इधर पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिसर डेविड अपने स्पेशल टीम के साथ शिप की ओर रवाना हो गया। इस स्पेशल टीम के लोगों ने एक खास तरह का इंजेक्शन लिया हुआ था ताकि वो भी अल्फा की शक्तियों का मुकाबला कर सके। फिर शिप पर पहुंचकर उनकी मुलाकात जेनी से हुई। जेनी ने उससे मदद मांगी, मगर डेविड का मकसद सिर्फ अल्फा को मारना था, किसी और की मदद करना नहीं। इसीलिए उन्होंने उसे देखते ही गोली मार दी। इसके बाद उसने टॉम के साथियों को भी मार डाला और फिर उसका सामना टॉम से हुआ। पता चलता है कि डेविड और टॉम एक दूसरे को पहले से जानते थे। टॉम की छाती पर भी बिल्कुल वैसा ही नंबर था जैसा अल्फा की छाती पर। फिर हमें पता चलता है कि कई साल पहले डेविड के ग्रुप ने कई सारे लोगों को अगवा करके उन पे जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं रहे। लेकिन उनमें से एक आदमी जिंदा बच गया था और वो था टॉम। इसका मतलब ये था कि उसके ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, लेकिन वो डेविड के चंगुल से बच निकला और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। फिर कुछ समय बाद उसने शादी की और एक प्यारा सा बेटा हुआ, मगर जल्द ही डेविड को भनक लग गई कि टॉम जिंदा है और वो कुत्तों की तरह टॉम के पीछे पड़ गया। एक दिन वो टॉम के घर घुस आया और उसने टॉम की पत्नी और बेटे को मार डाला। इस घटना से टॉम को इतना गहरा सदमा लगा कि वो अपना भेष बदल कर क्रिमिनल बन गया ताकि वो भी मौका मिलते ही डेविड से बदला ले सके। खैर तभी अचानक अल्फा ने वहां आकर डेविड और टॉम पर हमला कर दिया। फिर डेविड ने खास इंजेक्शन लिया ताकि उसकी शक्तियां बढ़ जाएं और फिर वो अल्फा का मुकाबला कर सके, और जल्द ही उसने अल्फा को हरा दिया और फिर टॉम के सामने गया। उसने टॉम को हंसते हुए याद दिलाया कि कैसे उसने टॉम के नन्हे बच्चे को मार डाला था। टॉम ने गुस्से में आकर उस पर हमला करके उसको समुद्र में फेंक दिया और खुद भी साथ ही कूद गया। फिर अगले दिन हम डायरेक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं
जो एक आइलैंड पर वही पुराने वाले डेविड के एक्सपेरिमेंट चला रहा था। फिर वहाँ एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं, असल में टॉम का बेटा ही था। असल में डेविड ने टॉम के बेटे को मारा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी टॉम के जैसे सुपर पावर्स थे। वो तो बच्चे को उठाकर डायरेक्टर के पास ले आया था। तभी ये खुलासा होता है कि डायरेक्टर भी उसी 1943 वाले एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा था, जिसमें अल्फा और डायरेक्टर दोनों को ही सुपर ह्यूमंस वाले पावर मिल गई थी। और डायरेक्टर का मकसद था कि ऐसे ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर पावर वाले एक नई दुनिया का निर्माण करना। उधर टॉम समुद्र में कूदने के बाद बचकर किनारे तक आ पहुंचा और अब वो इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।